Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel and thank you for liking and watching my videos. जनाब आज हुआ यूँ कुछ कि मेरा था अपॉइंटमेंट फॉर टीथ क्लीनिंग का, और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने सब डिटेल बताई थी उसकी। और मैं चली गई अपने अपॉइंटमेंट पे। सुबह में 8:30 मुझे पहुंचना था। आई वाज देयर एग्जैक्ट 8:30 और मेरा प्रोसेस भी जो है उन्होंने ट्रीटमेंट का स्टार्ट कर दिया था। इन द मिडल ऑफ द ट्रीटमेंट मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई और हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से वापस घर आ जाओ और अभी के अभी आओ। तो आई वाज लाइक कि मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, क्या हो गया? एंड ही इज़ लाइक यू नीड टू कम नाउ, जल्दी से आओ, अभी आओ अभी आओ। एंड आई एम लाइक क्या हो गया? तो उन्होंने बोला वो जो है बेबी मेरा 5 मंथ का, ही इज़ क्राइंग सो बैडली एंड ही लाइक वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है उनसे, और वो बहुत रो रहा है, वो थोड़ा थ्रो अप भी कर रहा है और वो कंटिन्यूसली रो रहा है। तो आई एम लाइक अच्छा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको डॉक्टर को अपने बोला कि मुझे जाना है। वो मेरा 2 आवर्स के लिए बुक थी वहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पे नहीं होता है नॉर्मली कि आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपको जाना ही पड़ता है, ये सब सिचुएशंस होती हैं। लेकिन बहरहाल वो इमरजेंसी हो गई और मुझे जो है ना भागम भाग घर वापस आना पड़ा। तो अराउंड मैं कोई जैसे समझ लें 35 की स्पीड पे जो है ना, मैं 60 तक ऑलमोस्ट डबल स्पीड में जो है अपनी गाड़ी को भगाती हुई यहाँ पहुँची। वो तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मैं यहाँ करीब में ही गई थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था मेरा, लेकिन स्टिल इट्स टेक लाइक मोर देन 10 मिनट्स ड्राइव। तो मैं इतना दूर तो थी। तो बहरहाल मैंने कहा कि चलो, मैं भागी भागी घर आई। जैसे ही मैं घर आई तो उसने मुझे देखा, ही वॉज लिटरली क्राइंग लाइक सो बैडली, बहुत बहुत ज़ोर से रो रहा था। और मुझे गले लगता ही जो है ना थोड़ा थोड़ा हूँ कर करके जो है ना वो चुप होने लगा सिलो। तो ये एक्चुअली उसका फ़र्स्ट टाइम था कि वो कभी जो है मैं उसको छोड़ के गई हूँ अभी 5 मंथ के बीच में। तो हमेशा जब भी उठता है तो वो मुझे ही देखता था। तो शायद आज उसके साथ ऐसा हुआ कि जब वो उठा और उसे मैं नज़र नहीं आई और उसे मैं ही चाहिए थी अपनी मामा, तो इसलिए उसने बहुत रोना शुरू करा। नॉर्मली वो रह जाता है सबके पास, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, वो बस काफ़ी देर तक जो है ना मेरे गले से लगा रहा और फिर काफ़ी हद तक काम डाउन हो गया था। तो बहरहाल ये सारी आज सिचुएशन हो गई और मेरा अपॉइंटमेंट भी ऐसी हो गया, जबकि उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। उसने मुझे नम कर दिया था, मेरे जो है वो 6 नीडल्स जो है वो भी लगा दी थी। तो उसकी वजह से मेरा पूरे गम्स जो है वो सॉइल हो रहे थे और सोर भी हो रहे थे। तो डॉक्टर, मगर अब आई डोंट नो, मुझे अब वापस इस जो है ना प्रोसेस से वापस से गुज़रना पड़ेगा, जो कि बहुत ऑलरेडी पेनफुल था मेरे लिए उस टाइम पर ही। वो स्पेशली जो उसने 6 टाइम्स मुझे जो है वो नीडल्स लगाई हैं, और वो तो बहुत ही पेनफुल थी यार। अब वो मैं बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा है अगेन आई हैव टू डू दैट, क्योंकि जो है ना क्या है मसला कि अब मेरा अपॉइंटमेंट है वेंसडे को, ये वाले बुध को जो है ना। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी कोशिश करूँगी व्लॉग बना लूँ उसका और आप लोगों को दिखाऊँ किस तरह से मेरी सब क्लीनिंग वगैरह कर रही है। पर आज का दिन जो है ना वो इस तरह से हुआ। सुबह जाते जाते हुए जो है ना एक्सीडेंट होते होते भी बच्चा कुछ मसला नहीं था। मैं तो अपने लाइन में आराम से खड़ी थी, लेकिन पीछे वाला जो आ रहा था अपने पता नहीं आज सेल फ़ोन पे बिज़ी था या क्या था। तो आई जस्ट हर्ड द साउंड, कि मुझे बस आवाज़ आई इतनी ज़ोर की कि जो है ना कि किसी ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा है। तो मैंने अपने बैक मिरर में देखा तो वो एक ट्रक था, उसने बिल्कुल इंचेस से जो है ना मेरी गाड़ी को जो है ना उसने अपनी गाड़ी से जो है ना टच होने से बचा लिया था। तो ये हुआ सारा आज मामला। तो मुझे लग रहा था आज सुबह से ही अल्लाह ताला मुझे इंडिकेशन दे रहा था कि मत जाओ। तो बहरहाल कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं आपके साथ। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब यहाँ मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी जो है ये ड्रॉर की शेयरिंग करूँ कि मेकअप की जो है वो ड्रॉर किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे इसको देखे हुए, मुझे इतना मैस हुआ था। आज कुछ कुकिंग शुकिंग करनी नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना सब प्लान रेडी किया हुआ था अपॉइंटमेंट की वजह से, कि मुझे पता था क्लीनिंग के बाद मुझे पेन होगा तो मुझे किस तरह से अपने घर को लेके चलना है। तो मैं अपनी कुकिंग वगैरह सब कुछ करके गई थी कि मुझे और कुछ नहीं करना होगा घर आके, तो आई कैन ईज़िली टेक सम रेस्ट। तो बस लेकिन फिर भी देखें क्या सोचता है इंसान और क्या हो जाता है। तो ये सब सिचुएशन थी।
तो मैं बहुत जो है ना बॉक्स कॉन्शियस हूँ, तो मैं हर चीज़ को जो है ना बॉक्स में ही रखती हूँ। मेरे शूज़ हैं, मेरी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है वो मैं नॉर्मली मैक्सिमम जो है ना मेरे आइटम्स, इवन मेरे क्लोथिंग है, जो भी कुछ है वो सब मैं बॉक्सेस के अंदर अच्छे से करके ही उनको फोल्ड करके रखती हूँ। इसी में से निकालती हूँ और वापस इसी में ही रखती हूँ। तो एक बस ये मेरी नेचर है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगता है इससे, और बहुत ऑर्गेनाइज लगता है और ईज़िली फाइंडेबल होता है कि आप आराम से फाइंड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को कि आपको क्या चाहिए। तो ये था एक छोटा सा मिनी व्लॉग आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, एंड प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है चैनल वीडियोस मेरी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ना बताना भूलिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो बस मैं इसके साथ ही यहाँ से आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक जाते जाते इसका लुक देखते जाइए। अल्लाह हाफिज़।